जय हिंद। मैं दिलीप वर्मा। मेरे सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अभी रिसेंटली अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है और इस YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं आपको कोई सिलेबस वाइज एजुकेशन या फिर कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराना है, बल्कि मैं एक जो लगता है कि समाज में जो एक हॉट इशू है या फिर जो एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हॉट इशू है उस पर कुछ बात की जाए और डिस्कस किया जाए, एक लेक्चर बनाया जाए। इससे हम एक लोगों में एक कॉन्शियसनेस और एक विजडम जैसी कैपेसिटी को हम डेवलप करें, एक अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करें। आज के लेक्चर में मैं पाकिस्तान के कोटा सिस्टम के बारे में बात करूंगा। पाकिस्तान कोटा सिस्टम या पॉलिसी। तो आज के लेक्चर में मैं पाकिस्तान के कोटा सिस्टम और उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जो भारत में जो लोग रहते हैं, भारतीय लोगों को ये लगता है कि भारत में ही रिजर्वेशन है, विदेशों के कई देशों में रिजर्वेशन नहीं है। तो भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पहले भारत 1947 से यानी कि 1947 से भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। तो पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1947। तो 1947 से जो है पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। लेकिन 1947 के बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट्स में अलग चेंज आए। वहां के लोगों के लिए वहां पर कोटा पॉलिसी अलग रखी गई और कुछ चेंजेस उसमें किए गए। समय के साथ साथ बड़े चेंजेस किए गए, उसका विस्तार किया गया। कुछ समय के लिए 15 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर उसको जो है 40 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया। ऐसे कोई उसमें चेंजेस किए गए कोटा पॉलिसी में। तो कोटा सिस्टम, लेकिन हम लोग जब इंडिया के लोगों को ये लगता है कि क्योंकि इंडिया में कोटा सिस्टम है, हम उससे रूबरू है, परिचय है, तो हमको लगता है कि इंडिया में ही कोटा सिस्टम जैसी जो कोटा सिस्टम है और विदेशों में कोटा सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम को रिमूव होना चाहिए, हटना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमको जब हम समझते हैं विदेशों के कोटा सिस्टम को तो समझ में आता है कि इंडिया में कोटा सिस्टम क्यों होना चाहिए। क्योंकि अधिकांश भारत के, न केवल अधिकांश देशों में, बल्कि विश्व के जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या वेलफेयर कंट्री है, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है। जैसे आप अमेरिका की अगर बात किया तो अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जानते हैं। यूके में, अगर यूके यानी कि इंग्लैंड में रिजर्वेशन को देखा जाए तो वहां पर इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं और अल्टरनेटिव एक्सेस के नाम से जो है कनाडा में जानते हैं रिजर्वेशन को। तो वहीं पर अगर वो साउथ अफ्रीका में अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो वहां पर इसे साउथ अफ्रीका में जो है इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी के नाम से जानते हैं। तो चाइना में रिजर्वेशन है। चाइना में रिजर्वेशन ऐसे है, चाइना में जो जितनी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें एथनिक माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए एक सीट रिजर्व रहती है। दूसरी बात, श्रीलंका में अगर रिजर्वेशन की बात की तो श्रीलंका में रिजर्वेशन है। श्रीलंका में तमिलों के लिए और वहां पे ईसाई या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में तो जो इतना रिजर्वेशन है कि 56% जो है रिजर्व रहता है और बाकी जो है 44% जो है ओपन या मेरिट बेस पर जो है वैकेंसी भरी जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है। और अगर हम नेपाल में रिजर्वेशन नेपाल में ही लगभग ऐसा ही रिजर्वेशन है। और पाकिस्तान, इंडिया के कोटा सिस्टम के बारे में तो हम जानते ही हैं, क्योंकि इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है संविधान जब लागू हुआ उस समय एसटी और एसटी के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं द्वारा। फिर 1990 में जो है 1980 में जो है उसका मंडल कमीशन जो है 1979 उन्हें लगभग 1980 में जो है मंडल कमीशन जो है सेकंड जो है ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए आयोग बनाया गया था।
इसकी सिफारिश पर जो है फिर जो है 1990 में लगभग जो है इंदिरा साहनी केस जजमेंट हुआ। उस जजमेंट के माध्यम से 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला क्रीमी के साथ। और फिर जो है 2019 में जो रिजर्वेशन आया, जो ईडब्ल्यूएस जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो है रूलिंग गवर्नमेंट है वो लाई। इसलिए अब टोटल अगर रिजर्वेशन को देखा जाए, टोटल रिजर्वेशन भारत में रिजर्वेशन को रिजर्व अगर ओपन की बात की जाए तो रिजर्व जो है अगर कोटे की अगर बात की जाए भारत में तो 59% 5 रहता है, 59% यानी कि 59.1 जो है रिजर्व है और 41% 5 यानी कि 41.5 जो है अनरिजर्व है, यानी कि जो मेरिट बेस पर है ओपन है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान के कोटा सिस्टम की अगर बात की जाए प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए किसकी, रिजर्वेशन की। पाकिस्तान में रिजर्वेशन कम बोलते हैं, कोटा पॉपुलर शब्द है पाकिस्तान में। तो अगर पाकिस्तान में अगर जो है प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो 1973 का जो पाकिस्तान है और 1973 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा एग्जीक्यूट होती है, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1973 जो है 1973 में पाकिस्तान का संविधान, ये पाकिस्तान का थर्ड संविधान है। पहला संविधान जो है पाकिस्तान का 1956 में बना, वो रद्द हो गया 1962 में। फिर 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी जो है रद्द हो गया। 1973 में जो भुट्टो के जो पीएम थे उस समय उन्होंने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म के साथ ये गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जो आज ये सस्टेन आज पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसी के द्वारा रन होता है या फिर एग्जीक्यूट होता है या इम्प्लीमेंटेड या फिर उसके द्वारा फंक्शन किया जाता है या जो है संचालित होती है वहां की संपूर्ण राज्य व्यवस्था, ना केवल वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी। तो पाकिस्तान जो 1973 का जो पाकिस्तान का जो 1973 का जो पाकिस्तान का जो संविधान है उसके तहत अगर कोटा पॉलिसी की अगर बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में एक जैसे गवर्नमेंट जॉब या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में जो कोटा एडमिशन में कोटे को फॉलो किया जाता है। कौन से कोटे को जो फॉलो किया जाता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में जो कोटे को फॉलो किया जाता है, तो वो कौन सी कोटा पॉलिसी है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि 1973 के द्वारा जो बनी है उसी कोटे को फॉलो किया जाता है। जैसे सीएसएस मतलब सीएसएस ऐसी है, सीएसएस यानी कि इसको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, इसको और नाम से भी जानते हैं सिविल सुपीरियर सर्विस। जैसे इंडिया में आईएएस है, आईएएस है, पॉपुलर में आईएएस है, जबकि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और कस्टम अकाउंटेंट जो सर्विसेज होती हैं, रेलवे सर्विसेज होती हैं, वो सब यूपीएससी तो उनका एग्जाम कराता है, लेकिन ऐसे ही वहां पर एक सेंट्रल सुपीरियर सर्विस है, इसको जो है पाकिस्तान में एफपीएससी कराता है। यानी कि पाकिस्तान में जैसे इंडिया में आईएएस का एग्जाम है जो है उसको कौन कराता है, यूपीएससी कराती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पाकिस्तान में सीएसएस का एग्जाम जो है कौन कराता है, उसका नाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्जाम कराता है। अगर उसमें गवर्नमेंट जॉब में ऐसे कोटा फॉलो किया जाता है, अगर 100 वैकेंसी है पाकिस्तान में, यानी कि 100% कोटा है, पूरे टोटल कोटा, अगर टोटल कोटा देखा जाए पाकिस्तान में माना कि 100% है, तो इसमें 100 में से अगर पाकिस्तान में सीएसएस का जो सीएसएस के कोटे की अगर बात की जाए तो टोटल कोटा
100% है, ठीक है, 100% है। टोटल कोटा कितना है? टोटल कोटा सीएसएस का टोटल कोटा 100% है, उसमें से 92.5 यानी कि 92.5% जो है सीटें जो है रिजर्व रहेंगी, यानी कि 92.5 जो है सीटें रिजर्व रहती हैं। क्या रहती हैं? रिजर्व, यानी कि आरक्षित रहती है। अब शेष कितनी बची? 7.5%, यानी कि 7.5 यानी कि 7.5 जो प्रतिशत सीटें हैं वो ओपन रहती हैं। ओपन रहती है यानी मेरिट बेस पर है। कैसी? मेरिट बेस पर। अब जो 92.5 है, ये कोटा प्रांतों के लिए रिजर्व है, यानी कि प्रांत या पाकिस्तान के जो 4 प्रांत हैं, पाकिस्तान की जो प्रांत है, पाकिस्तान की जनसंख्या के आधार पर ये कोटा वहां पर निर्धारित किया गया। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है और वर्टिकल रिजर्वेशन भी है। देखेंगे अंदर क्या वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, लेकिन पाकिस्तान में कोटे के अंदर कोटा भी है। तो ये जो है, अब ये कोटा जो 92.5 है, ये जो है कुछ प्रांतों को उसकी जनसंख्या के आधार पर, रीजन के आधार पर या फिर उसकी पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्व किया गया है। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये पाकिस्तान में ऐसे कोटा फॉलो किया जाता है। देखो वर्तमान में इसको सेंट्रल सीएसएस का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल या सिविल सुपीरियर सर्विस, ठीक है। ये जो 92.5 जो है, 92.5 जो कोटा है, ये क्या है? रिजर्व है। किन के लिए? पाकिस्तान के प्रांतों के लिए, यानी कि पाकिस्तान की जो प्रोविंस हैं उनके लिए रिजर्व है, उनकी जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि प्रारंभ में भी ये कोटा जनसंख्या के आधार पर ही दिया गया था, ठीक है। इसमें जो है अगर 92.5 का जो 50% जो कोटा है वो पंजाब प्रांत के लिए रिजर्व है। किसके लिए? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है, इसलिए पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में देखो, पाकिस्तान की कॉलेजों में देखा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में देखो, तो पंजाब के लोगों की भागीदारी अधिक होती है, उनका पार्टिसिपेशन अधिक होता है, क्योंकि इनको 92.5 का जो है 50% कोटा उनको मिलता है। और सिंध के जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत को जो है 92.5 का, किसका? 92.5 का जो है 19%, यानी कि 92.5 का पंजाब को कितना? 50% मिला। और पाकिस्तान का दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत को 92.5 का कितना मिला? 19% कोटा इसको रिजर्व है। अब बचा पाकिस्तान का तीसरा प्रांत बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को 6% कोटा दिया गया है, यानी कि बलूचिस्तान को कितना कोटा दिया गया है? 6%। कितने का? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसको कोटा कितना दिया गया? सीएसएस का बलूचिस्तान को 6% दिया गया है। किसका? 92.5 का 6% सीटें किसकी रहेंगी? बलूचिस्तान को दिया गया, ठीक है, बलूचिस्तान के लिए। अब और देखो, यानी कि टोटल कितना है? 92.5 का। ये सबको 92.5, इन सबको 92.5 से कोटा मिल रहा है। अगर पाकिस्तान का एक क्षेत्र है फाटा जो है, फाटा इसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया बोलते हैं, यानी कि संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र, इसको 3% से जो है 3% कोटा इसके लिए रिजर्व है। किसका? जो है उन 92.5 में 3 फाटा को जो है, या फाटा को 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि सीएसएस की जितनी
जगह हैं उसमें से 92.5 रिजर्व हैं, उसमें से 3% कहां से भरी जाएंगी, फाटा से भरी जाएंगी। ठीक है, फिर अगर बात की जाए पाकिस्तान के आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, ये दोनों क्षेत्र जो है पीओके के क्षेत्र हैं, विवादित क्षेत्र हैं। पीओके जो भारत के क्षेत्र थे जो है पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र के नाम से जो है आज पीओके में एस्टेब्लिश है। भारत कहता है कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र नहीं है बल्कि विवादित क्षेत्र यानी कि पाक ऑक्युपाइड द्वारा क्षेत्र हैं, लेकिन ये पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों को ऑटोनोमस क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, वहां पर कोटा कैसे खुला है, आजाद कश्मीर के लिए 2% कोटा है और बलूचिस्तान के लिए 1% कोटा है। तो यानी कि ये है, कहने का मतलब ये है कि 92.5 का 2% कोटा आजाद कश्मीर को मिलेगा और 92.5 का 1% कोटा का लाभ गिलगिस्तान बाल्टिस्तान के लोगों को मिलेगा। ये पाकिस्तान के दोनों ही ऑटोनोमस क्षेत्र हैं। लेकिन अभी जो कोटा पूरा नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। अब इसमें से पाकिस्तान का एक और प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। उसको प्रांत को जो है 92.5 का यानी कि 11.5 जो है रिजर्वेशन उसके लिए रिजर्व है। यानी कि ये जो है 92.5 का यानी कि 92.5% का 11.5 कोटा किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए रिजर्व है, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसके लिए रिजर्व है। ठीक है, ये अगर अपन इनको जोड़ेंगे तो ये पूरा टोटल मिला के 92.5 हो जाएगा। 92। अब ओपन मेरिट बेस पर कोटा पाकिस्तान में कितना है, 7.5। लेकिन अगर इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए देखो इंडिया में